स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आलिया सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी के घायल जवानों से मुलाकात की। अमित शाह ने एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर अस्पताल में घायल जवानों का हाल जाना और उनसे बात की। गृह मंत्री ने डॉक्टर और अधिकारियों को जवानों के इलाज को लेकर उचित निर्देश दिए। दरअसल 16 अगस्त को आईटीबीपी के जवानों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई थी। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 16 अगस्त को बड़ा सड़क हादसा हो गया था। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर में पुलिस आईटीबीपी के जवानों से भरी एक बस फ्रिसलन के आसपास कथित तौर पर ब्रेक फेल होने के बाद रास्ते से फिसलकर नीचे नदी किनारे जा गिरी थी। हादसे में 6 जवान शहीद हो गए थे और कई जवान घायल हो गए थे, जिनका इलाज दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जिन्हें आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देखने पहुंचे थे। शाह ने जम्मू कश्मीर में बस दुर्घटना में घायल हुए आईटीबीपी कर्मियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को न्याय योजनाओं के लिए 1750 करोड़ रुपए की अधिक की राशि जारी की। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2021 की दूसरी किश्त भी शामिल है। पिछले साल की पहली किश्त 21 मई को जारी की गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार की तारीफ की है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित सादे समारोह में मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की खरीफ वर्ष 2021 की दूसरी किश्त जारी की। इसके तहत 26,21,000 किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में 1,745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इससे पहले 21 मई को योजना की पहली किश्त में 1,745 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया, किसानों को फसल लागत मूल्य कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए इनपुट सब्सिडी की यह राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना से जुड़े लोगों को भी 5 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया है। इस रकम में से गोबर विक्रेताओं को 2 करोड़ 64 लाख रुपए तथा गौठन समितियों तथा स्व सहायता समूह को 2 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान किया गया। गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड के राशन दुकानों में टीकाकरण का जायजा लेने दौरे पर निकली एसडीएम को कई खामियां नजर आईं, जहां राशन दुकानों में ताला लटका मिला। साथ ही वैक्सीनेशन टीम को उप स्वास्थ्य केंद्र में बैठकर वैक्सीनेशन करते पाया गया। एसडीएम ने वैक्सीनेशन कार्य में गायब कई कर्मियों को नोटिस भी थमाया है। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक की एसडीएम अर्पिता पाठक टीकाकरण को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। जो राशन दुकानों में किए जा रहे टीकाकरण के कार्यों का जायजा लेने जनपद सीईओ मनहर लाल मांडवी और नायब तहसीलदार अभिषेक अग्रवाल के साथ दौरे पर निकली थी। दौरे के दौरान एसडीएम को खुटगांव के सरकारी राशन दुकान में ताला लटका मिला। साथ ही वैक्सीनेशन कर्मी भी राशन दुकानों में नहीं मिले और कई जगह सचिव, रोजगार सहायक, कोटवार और मितानी मौके से गायब मिले। फिलहाल एसडीएम ने इन सब के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। अंतर्गत कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति लाने हेतु हमने दौरा किया था। मेरे साथ नायब तहसीलदार और जनपद सीओ भी थे। जब हम गोठान विजिट किया हमने, इसके अलावा वैक्सीनेशन का जब दौरा किया तो पाया गया कि कई जगह पीडीएस शॉप्स में पीडीएस शॉप खुली नहीं थी। इसके अलावा जो है कुछ पटवारी, कुछ सचिव और कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन ने भी अपना कार्य ठीक से नहीं किया था, जिसके कारण लोगों का टर्नआउट नहीं हुआ था। लोग अधिकाधिक संख्या में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण जो निर्देश और ड्यूटी लगाई गई थी वहाँ पे अनुपस्थिति की स्थिति में हमारे द्वारा शोकॉस नोटिस जारी किया गया है। उनका जवाब संतोषप्रद न पाए जाने पर आगे अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। गोठान एक फ्लैगशिप स्कीम है हमारे शासन की, जिसपे विवाद की स्थिति भी है, जिसका हमने आज स्थल निरीक्षण किया, जिसपे आगे कार्यवाही की जाएगी। और कोविड वाले स्तर पे हमने संयुक्त रूप से ड्यूटी लगाई हुई है मितानिन की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, रोजगार सहायक की निचले स्तर पर, कि वो घर घर जाएं, आइडेंटिफाई करें कि किनका कौन सा टीकाकरण बचा हुआ है और उनको समझाइश दें कि उससे उनको कोई भी हानि नहीं होगी, जबकि लाभ ही होगा। इसके अलावा पटवारी और सचिव को उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। इसके अलावा मैं अपने स्तर से और राजस्व विभाग से और शिक्षा विभाग से हम तीनों के द्वारा समन्वय करके घर घर जाके बच्चों को, उनके पालकों को और आमजनों को हम समझाइश दे रहे हैं कि वह सामने आए और टीकाकरण लगाएं। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में जिले का पहला कृष्ण कुंज का वर्चुअल लोकार्पण किया, जहां पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा, क्रीड़ा सदस्य कन्हैया अग्रवाल, कलेक्टर जन्मेजय महोदय, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।
भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कृष्ण कुंज योजना के तहत कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के समनापुर में जिले का पहला कृष्ण कुंज का वर्चुअल लोकार्पण वन मंत्री व विधायक मोहम्मद अकबर ने किया, जहां सांस्कृतिक महत्व के पौधे जैसे चंदन, रुद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम्ब सहित फलदार व औषधीय पौधों का पौधारोपण किया गया। इस मौके पर वन मंत्री अकबर ने कहा कि इस पहल से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और विशिष्ट पहचान देने मदद मिलेगी। आज सबसे पहले आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और ये कृष्ण कुंज का आज लोकार्पण है। छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे जिले के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहम्मद अकबर जी, वन मंत्री जी, इनके निर्देश में पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 162 जगह नगरीय निकाय क्षेत्रों में केशव कुंज, कृष्ण कुंज का लोकार्पण हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो हरियर छत्तीसगढ़ की बात है, वो हरियर छत्तीसगढ़ के साथ साथ सुपोषित छत्तीसगढ़, स्वस्थ छत्तीसगढ़ और पर्यावरण से परिपूर्ण छत्तीसगढ़, इस उद्देश्य से सभी वृक्षों का वृक्षारोपण, उन वृक्षों को महत्व जिन वृक्ष को पूजा पाठ, जिनसे हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा प्राप्ति होती है, इस माध्यम से इस कृष्ण कुंज का निर्माण करना है। और इस कृष्ण कुंज के माध्यम से निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ हरियर और स्वस्थ बनेगा। इन्हीं सपनाओं का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण कुंज का सौगात देकर हम सभी नगरवासियों को बहुत ही गौरवान्वित महसूस किए हैं। और जिस तरह से आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम कदम, बरगद, पीपल, रुद्राक्ष और ऐसे पेड़ जिससे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं और हमें ऑक्सीजन, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, साथ ही धार्मिक महत्व की जो महत्वपूर्ण जो पेड़ पौधे हैं उनका हम वृक्षारोपण आज किए हैं। हम पूरी तरह से इस आज के कृष्ण कुंज को पूरे भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं और उनके जो मापदंड है उस हिसाब से चलने के लिए हम प्रयासरत हैं। रही बात है कि कवर्धा नगर के जो नदी के किनारे जो वृक्षारोपण करने का काम लगातार चल रहा है, उसमें आज एक और कड़ी जुड़ गई है कृष्ण कुंज के माध्यम से और नगरवासियों को एक बहुत अच्छा विस्तारित गार्डन के रूप में एक पेड़ पौधे लगे होने का स्थान मिलेगा, जिसमें हम सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर कृष्ण कुंज का लोकार्पण हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले को हरियर बनाने के साथ पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखना है। सारणगढ़ जिले के कांग्रेस विधायक बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। वजह है इनकी साड़ी। जन्माष्टमी के मौके पर विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े एक ऐसी साड़ी पहनकर कार्यक्रम में शामिल होती रहीं, जिसकी वजह से अब फजीहत झेल रही हैं। भगवान के भक्ति के माहौल में खुद को जुदा दिखाने के चक्कर में विधायक महोदय ने कृष्ण प्रिंट की साड़ी पहनी। इस साड़ी में भगवान का चित्र पैरों के पास प्रिंट था। इसी साड़ी को पहनकर वो कई सरकारी और निजी कार्यक्रमों में शरीक होती रही। अब सोशल मीडिया पर उनकी साड़ी की तस्वीरें वायरल हैं। बीजेपी के नेता और कई आम लोग इन तस्वीरों को साझा कर विधायक से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े सारंगढ़ में कृष्ण कुंज योजना के तहत पौधारोपण किया। कार्यक्रम में विधायक उत्तरी के साथ मंत्री उमेश पटेल भी थे। महिला विधायक पैरों पर कृष्ण भगवान की तस्वीर छपी साड़ी पहनकर विधायक उत्तरी घूमती रही। देर रात वो इसी साड़ी में ग्रामीण इलाकों के कार्यक्रम में शामिल होने गई। गांव के लोगों के साथ कृष्ण की पूजा भी की। उत्तरी गणपत जांगड़े ने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की केराबाई मनहर को लगभग 5000 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। 2018 में ही पहली बार उत्तरी जांगड़े विधायक बनी है। इससे पहले साल 2015 में सरपंच बनकर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उत्तरी जांगड़े अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष रही हैं। गरियाबंद जिले के कोपरा गांव की मासूम दीपिका यादव पेट की घातक बीमारी से परेशान है, जिनके परिजन की माली हालत खराब होने के कारण उपचार नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बीमार मासूम के पिता ने जान बचाने मदद के लिए प्रशासन और आम जनता से गुहार लगाई है। गरियाबंद जिले के कोपरा की रहने वाली 4 साल की मासूम दीपिका गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसके पेट में पिछले 2 साल से घातक ट्यूमर है। माता पिता और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से उसका सही उपचार नहीं हो पा रहा है। ट्यूमर से पीड़ित मासूम दीपिका के पिता खिलेश्वर यादव रोजी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे में बच्चे की गंभीर बीमारी ने परिवार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब लाचार पिता ने बेटी की जान बचाने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जिंदगी और मौत से जूझ रही मासूम दीपिका को बेहतर इलाज दिलाने का भरोसा CMHO NR नवरत्न ने दिलाया है।
मोर बच्चा के बीमारी 1.5 साल पहले पता चली से और एक इलाज करे बर मैं लगे रहूँ, लेकिन मोर पर जौन भी पैसा रही वो सब खत्म हो गए तो इलाज नहीं करा पाए। मोर का खेत खार कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं घर के खर्चा भी नहीं चला पाता हूँ। तो शासन प्रशासन से मतलब मदद चाहिए, मोर बच्चा की इलाज करा दो। आप मन के सहयोग की मतलब ज़रूरत है। धन्यवाद। मतलब 1.5 साल के बाद पता चली से ओकर बीमारी है, तो हमने एम्स हॉस्पिटल में ले गए रहनोला। ओकर बाद इलाज भी वहाँ चलत रही से, लेकिन हाँ गरीब स्थिति देख के ना हमारे घर में एक जन कमाने खाने वाला आदमी है, एक जन वो कमाते और घर भी चलाते और बच्चा के भी इलाज करवात रही से। तो का बोलते वहाँ यही नहीं हो पैसा इलाज करवात रहे तो फिर ओकर बाद वो आगे पैसा वैसा के हो गए था, कमी हो गए था। ओकर बाद का बोलते घर में आ गए, ओकर बाद आयुर्वेदिक वाला दवाई चलत रही से, आयुर्वेदिक वाला दवाई खवात रहे लेकिन ओकर से भी कुछ असर नहीं होते होला। ओकर वजह से अब हमन इलाज करवाना भी चाहतन, मतलब बढ़ गई बीमारी एकदम। तो वो का बोलते शासन के कैसे शासन से विनती है सरकार तरफ से हमारा मतलब मदद मिले लड़का के इलाज के लिए। हाँ, बच्चे को हमारी चिरायु टीम के द्वारा जांच की गई है। उसके पेट में जो है, बच्चे के पेट में ट्यूमर जैसा कुछ है और उन लोगों ने पूर्व में भी एम्स में उपचार कराया है, जिसके तहत जो है उसको पेट में ट्यूमर निकला है। तो हमारी टीम के द्वारा उनको हम सोमवार को भिजवा रहे हैं एम्स में, उनका निःशुल्क उपचार कराएंगे। बेमेतरा शहर के इंडियन ओवरसीज बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है, जहां मिलीभगत कर फर्जी ढंग से 100 से अधिक लोगों द्वारा बैंक से ऋण ले लिया गया है। इस मामले में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता भी बताई जा रही है। बेमेतरा जिला मुख्यालय सहित आसपास के कई लोगों ने गलत जानकारी देकर बेमेतरा के इंडियन ओवरसीज बैंक से लगभग 14 करोड़ 56,09,663 रुपए की धोखाधड़ी कर ली है, जिसकी शिकायत बैंक के शाखा प्रबंधक राजू पाटनवार ने पुलिस से की है। पुलिस ने शाखा प्रबंधन की रिपोर्ट पर शाखा में बैंक मैनेजर रहे विनीत दास सहित अन्य 3 लोगों पर अपराध दर्ज किया है। सिटी कोतवाली पुलिस की माने तो शिकायतकर्ता बैंक मैनेजर ने ऋण लेने वाले लोगों की सूची सौंपी है, जिनमें शहर के कई रसूखदार भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। बैंक प्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा बेमेतरा रज्जू पाटनवार द्वारा तत्कालिक बैंक प्रबंधक विनीत दास एवं उसके अन्य साथी कमलेश, जोहन, नागेश, टीकाराम के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है कि इनके द्वारा नियम विरुद्ध लोन देकर बैंक के साथ धोखाधड़ी किए हैं। इसमें धोखाधड़ी की कुल राशि है 14 करोड़ 56,09,693 रुपये। क्या कार्रवाई की? अपराध कायम कर विवेचना में है। विवेचना के बाद जो भी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। बालोद जिले में जिला सहकारी बैंक पलारी में हेरा फेरी कर हजारों रुपये फर्जी ढंग से निकालने का मामला सामने आया है,
जहां एक युवक ने खाता धारक के पासबुक और विड्रॉल फॉर्म से 70,000 की निकासी कर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कृषक सुरेश कुमार कुर्रे अपने खाते से रकम निकालने जिला सहकारी बैंक ग्राम पलारी गया था, जहां विड्रॉल फॉर्म को भर पासबुक के साथ लाइन कैश काउंटर के सामने रख अपनी पारी आने का इंतजार करते हुए आसपास कहीं चला गया। इसका फायदा उठाते हुए अपनी बारी आने के बाद अरमरी कला निवासी आरोपी उमेश कुमार साहू काउंटर से पैसे निकालकर पासबुक वहीं छोड़कर फरार हो गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब खाता धारक अपने पासबुक लेकर कैश काउंटर में पैसे लेने गया। जिला सहकारी बैंक के कैशियर के गुरूर थाने में रिपोर्ट लिखाने पर पुलिस ने जांच शुरू की और 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह जिला सहकारी बैंक पलारी का एक मामला है, जिसमें एक किसान था सुरेश कुमार कुर्रे। उसने भुगतान प्राप्त करने के लिए अपना पासबुक और विड्रॉल फॉर्म को भरकर बैंक में जमा किया था और उसके बाद वो बैंक से भीड़ होने पर कहीं चला गया था, जिसमें जब उसका मैनेजर के द्वारा उसको विड्रॉल फॉर्म पासबुक को ओके कर दिया गया और वो भुगतान प्राप्त करने के लिए उसको वहाँ पे रख दिया गया था। इसी बीच में उसका नाम पुकारे जाने पर सुरेश कुमार साहू वहाँ पे उपस्थित नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति वो पासबुक और विड्रॉल फॉर्म को कैशियर के पास ले जाकर भुगतान प्राप्त किया। उसने चेहरे को अपना गमछे से ढका हुआ था, जिसमें कैशियर ने उसे गमछे को हटाने को बोला। उसने गमछा हटाया और इस पे कैशियर के द्वारा उसको भुगतान कर दिया गया था सहजतापूर्वक, जिसमें जब सुरेश कुमार साहू वापस आ और उससे भुगतान ना प्राप्त करने की बात बताई, तब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा को देखा गया, जिसमें से एक व्यक्ति सुरेश कुमार साहू बनकर भुगतान प्राप्त किया था, जिसमें चौकी कंवर में धारा 419, 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें उमेश कुमार साहू अरमरी का होना पता चला। उससे जब पूछताछ की गई, उसने बताया कि उसको पैसे की आवश्यकता थी और उसने बैंक में जाकर रेकी किया था और इस तरह की चीज़ वहाँ पे देखा था उसने, और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने सुरेश कुमार कुर्रे बनकर वो भुगतान प्राप्त किया था, जिसमें उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उसने 70,000 रुपये भुगतान प्राप्त किया था, जिसमें से उसमें 67,000 रुपये पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। बिलासपुर जिले के बसहा गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 युवकों को खंबे से बांधकर मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। आधी रात को बाइक बिगड़ने पर सुधारने के दौरान ग्रामीणों ने 2 युवकों को बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया। पुलिस इस मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के घुरू में रहने वाला राजकुमार सूर्यवंशी अपने दोस्त सत्सागर धृतलहरे के साथ अपने चचेरे भाई से मोबाइल लेने बसहा गांव जा रहा था। तब देर रात डकनिया ग्राम पंचायत के पास बंद बाइक को सुधारने के दौरान ग्रामीणों ने चोर समझकर पेड़ से बांध दिया और जमकर पिटाई की। इस पिटाई से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सीपत पुलिस ने उपचार के लिए हॉस्पिटल रवाना किया। इस पिटाई मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस 5 आरोपियों को सीपत से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु ग्राम का निवासी राजकुमार अपने दोस्त सतसागर के साथ सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत डगनिया गांव गया था, जहां मोटरसाइकिल उनका ख़राब होने पर वो अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे थे। उसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पर आए और चोरी करने आए, ऐसा करके उनके साथ मारपीट किया गया। इस पर प्रार्थी राजकुमार द्वारा थाना सीपत में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया, जिसमें बलवा के तहत एवं गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया है एवं उस मामले में संलिप्त 5 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर रिमांड में भेजा गया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले राजनांदगांव शहर के जल स्तंभ चौक में राजस्थान के सयाला तहसील के ग्राम सुराना में एक प्रधानाध्यापक की पिटाई से दलित छात्र की मौत के विरोध में आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा, जहां अनुसूचित जाति व अन्य सामाजिक संगठन के लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। राजस्थान के सुराना गांव में मासूम बालक को प्यास लगने पर मटके से पानी निकालकर पीने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। गांव के सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधान अध्यापक ने मटके से पानी पीने पर मासूम छात्र को इस कदर बुरी तरह से पीटा कि इलाज के दौरान उस छात्र की मौत हो गई।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संविधान संघर्ष समिति के बैनर तले राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जहां अनुसूचित जाति सेवक संघ, जिला संत शिरोमणि रविदास समाज सहित लगभग 21 सामाजिक संस्था के लोग राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में प्रधानाध्यापक पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा के साथ एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिलाने की मांग की है। राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल की जो निर्मम हत्या हुई है, उसके संबंध में पूरे देश में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और उस परिवार को न्याय मिलने के लिए, और न्याय के साथ साथ सर ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, भारत देश के लिए भी एक कलंक है। इस समाज को भारत में संविधान लागू हुए 72 साल हो गए हैं, लेकिन भारत का संविधान के हिसाब से ये देश नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है। आज भी जातिवादी मानसिकता चल रही है और ये जातिवादी मानसिकता के तहत ये निर्मम हत्या हुई है। उस परिवार को हम न्याय दिलाने के लिए लगभग 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। उस सरकारी नौकरी में उसको उसके परिवार को नौकरी मिलना चाहिए, और जो गुरनीत व्यक्ति ने जो काम किया है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको सजा प्रावधान हो, फांसी की सजा हो, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। कितने संगठनों को आपको समर्थन मिल रहा है? लगभग 20 संगठनों का समर्थन मिला है। और इसके पहले जो रणनीति बनी गई है 13 तारीख हमने इसके पहले 17 तारीख को बैठक की है और सारे संगठन के पदाधिकारी और अध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित थे और सबने साथ देने का वादा किया है। और 20 तारीख को जय स्तंभ चौक में हम लोग इसका धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 13 तारीख को बच्चे की डेथ हुई और 20 तारीख तक आप प्रदर्शन कर, 1 हफ्ते तक आप लोग क्या रणनीति बनाए? सर 13 तारीख को जैसे घटना हुई है उसके बाद में 15 अगस्त आ गया और हम भी देश के नागरिक हैं और हम ऐसा नहीं चाहते कि हम देश एक आज़ादी का जश्न मनाएं और हम लोग उसमें बाधा विघ्न पैदा करें। सबके लिए देश तो सर्वोपरि है, परंतु ये घटना का विरोध प्रदर्शन करना भी बहुत ज़रूरी था और इसीलिए हम लोगों ने सारे संगठनों का आह्वान किए हैं। और इतने सारे संगठनों का आह्वान करते और उसके रणनीति बनाते तक देर तो हो ही जाती है। और इसके ऊपर और 20 तारीख का इसलिए भी उसमें ज़्यादा ज़रूरी है सर कि ये जो घटना हुई है 20/7 यानी 20 जुलाई को ये घटना घटित हुई है। मारपीट जो हुआ है उससे मारा गया है 20 तारीख को हुआ है, तो इसीलिए ये 20 तारीख को हमने चुना है कि उस तारीख को 20 अगस्त को हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। खंडवा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आजादी के अमृत महोत्सव का असर देखने को मिल रहा है। खंडवा के अति प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को तिरंगे की थीम पर सजाया गया है, जहां मुख्य द्वार से लेकर भगवान श्री कृष्ण के पालने तक तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। साथ ही यहां देश के वीर सैनिकों के सम्मान के लिए जल, थल और वायु सेना की झांकी भी बनाई गई है। 1.5 दशक पुराने खंडवा के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को जन्माष्टमी के मौके पर तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान से प्रेरित होकर महेश्वरी पंचायत ने इस बार कृष्ण जन्मोत्सव को राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ने का निर्णय लिया। इसलिए भगवान के पालने से लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक हर जगह तिरंगे का प्रभाव नजर आ रहा है। महेश्वरी पंचायत के सदस्य की माने तो इस मंदिर में हर साल एक नई थीम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस मंदिर में राष्ट्र की सरहदों पर देश की सुरक्षा कर रहे सेना के तीनों अंगों की विशेष झांकियां भी बनाई गई हैं, जो खासा आकर्षण का केंद्र रही। पूरा तिरंगे से पूरा मंदिर को सजाया गया, कहीं ना कहीं भगवान के प्रति और साथ ही देश भावना के प्रति भी लोगों के मन में यह भाव जागे। उसके उपदेश को लेकर मंदिरों में इस प्रकार की थीम, तिरंगा थीम के अनुसार मंदिर को सजाया गया है और एक पूरा उत्सव जन्माष्टमी का समर्पित कर दिया है देश से सेवा के प्रेम में। और झांकियों में आप देखो तो मतलब मिलिट्री के जवान, थल सेना, जल सेना के साथ ही अन्य पूरी आकृतियाँ तिरंगे के रूप में सजाई गई है। निश्चित तौर पर जो जन्माष्टमी का पर्व है खंडवा में काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर कम से कम 125 साल पुराना होना चाहिए और हम कई पीढ़ियों से, मैं समझता हूँ 5 पीढ़ी तो हो चुकी होगी इस मंदिर में। ठाकुर जी की जब से प्रतिष्ठा करी हमारे पितामह प्रपितामह ने, तब से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। प्रातः भगवान का मंगल उत्थापन हुआ, मंगला हुई प्रातः 5 बजे। उसके बाद भगवान श्री का महाभिषेक हुआ। उसके बाद प्रभु श्री का आज विशेष श्रृंगार किया गया। मंगल आरती दोपहर 12 बजे हुई और उसके बाद श्रृंगार के दर्शन हुए और रात्रि में 12 बजे मंगल आरती जन्मोत्सव होगी। माहेश्वरी समाज खंडवा द्वारा यूँ तो प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर अलग अलग थीम पर मंदिर को सजाया जाता है, लेकिन इस वर्ष
सभी ने यह निर्णय लिया कि यह वर्ष आज़ादी का अमृत उत्सव महोत्सव है, इसलिए तिरंगे थीम के ऊपर पूरे मंदिर को सजाया गया है। गत कई दिनों से माहेश्वरी समाज बंधुओं ने अपने हाथों से तिरंगी आकृति में विभिन्न कलाकृति बनाकर मंदिर को सजाने का प्रयास किया है। तो देश प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से तिरंगा थीम पर डेकोरेशन किया गया। वहीं युवा संगठन द्वारा इसी के तारतम्य में आज़ादी अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में जल सेना, थल सेना और वायु सेना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। की बदौलत ही हम सभी त्यौहार भी और देश भी सुरक्षित है। इसलिए उन्होंने सेना के टुकड़ी जवानों को बनाया, साथ ही उससे के संबंधित जो उपकरण हैं, एरोप्लेन, पानी वाला जहाज और अन्य उपकरण जो वो उपयोग करते हैं, वो भी बना के एक झांकी के रूप में दिया है। और जो शहीदों के लिए पिछली 5 पीढ़ी से मंदिर की सेवा करने वाली पुजारी का मानना है कि इस मंदिर में सुबह 5 से रात 12 बजे तक अलग अलग पूजा होती है। कोरोना काल के बाद इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। खंडवा से इंडियन न्यूज के लिए शेख रेहान की रिपोर्ट। भाटापारा जिले के कहरी बाजार में कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां बालिकाओं की टीम ने डीजे की धुन पर मटकी फोड़ी। इस आयोजन को देखने आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कृष्ण जन्माष्टमी पर करही बाजार में मटकी और दही हांडी फोड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं की टोली ने मच गया शोर, सारी नगरी और आला रियाला गाना पर थिरकते हुए बस स्टैंड, बाजार चौक, डिपरापारा व रामायण चौक करही बाजार में दही हांडी तोड़ी। इस दौरान टोली में शामिल 40 बालिकाओं ने डीजे की धुन पर जमकर थिरके। पहली बार बालिकाओं द्वारा मटकी फोड़कर कृष्ण जन्माष्टमी मनाना आकर्षण का केंद्र रहा। जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता अपने 1 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन से भिलाई पहुंचे और एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके आगमन पर इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने उनसे खास बातचीत की और जीवन प्रबंधन के लिए आवश्यक विषयों को जानने का प्रयास किया। पेश है इंडियन न्यूज में बातचीत के कुछ खास अंश। उज्जैन से पधारे विजय शंकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो जीवन प्रबंधन के विषय में इनसे जानना चाहेंगे। सर, किस तरह के जीवन प्रबंधन के लिए? ये मैनेजमेंट का युग है, आजकल हर बात का मैनेजमेंट होता है। फाइनेंस मैनेजमेंट, बैक ऑफिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, लेकिन सारे मैनेजमेंट फीके हैं यदि लाइफ मैनेजमेंट, जीवन का प्रबंधन ना हो। जीवन का प्रबंधन का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन मिला है तो हम खूब परिश्रम करें, सफलता प्राप्त करें, लेकिन शांत भी रहें। तो हमारी संस्था है जीवन प्रबंधन समूह, उसका उद्देश्य है कि सेव द फैमिलीज़, परिवार बचाओ अभियान, और ख़ास तौर पे परिवार में शांति। तो मैं यहाँ आज भिलाई में 1 दिन के लिए आया हूँ। आदरणीय जमुना प्रसाद जी सोनी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके परिवार ने, उनके सुपुत्र मनीष जी ने ये कार्यक्रम किया है और इसमें हनुमान जी, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इस माध्यम से हम एक विचार करेंगे कि कैसे परिवार का प्रबंधन किया जाए, कैसे कोई पितृ पुरुष उसका नेतृत्व कर सकता है, कैसे पितृ पुरुष के अभाव में परिवार का संघर्ष होता है। इन सब विषयों को समेट के आज शाम को राधा कृष्ण मंदिर में हमारा व्याख्यान है। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी युवाओं में जिस तरह से देखा गया है कि वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, जो मानसिक रूप से, जैसे थोड़ी सी भी अगर किसी परीक्षा में असफल हो गए तो भी वो ऐसे कदम उठा लेते हैं, आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। इसे लेकर क्या करें? आत्मघात मनुष्य तो भी करता है जब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, और हमें अपनी युवा पीढ़ी को बताना है कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। अधिकांश लोग शरीर से जीवन शुरू करते हैं, शरीर पे समाप्त करते हैं। मन को क्रॉस करके आत्मा पे जाएंगे तो आत्मबल मिलता है। तो अगर विद्यार्थी, युवा प्रतिदिन योग, मेडिटेशन करें तो इस वृत्ति पे नियंत्रण पाया जा सकता है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रस्तुति दी है, तो किस तरह का माहौल नज़र आता है विदेशों में और भारत अद्भुत है। हमारे यहाँ धर्म और संसार को जोड़कर जो निर्णय किए जाते हैं वो निराले हैं। हमें गर्व है और 10-15 साल में भारत बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। तो ये थे उज्जैन से पधारे विजय शंकर मेहता जी, जिन्होंने आज जीवन के उद्देश्य को बताने का प्रयास किया ताकि लोग उस कठिन दौर से
और अपने मानसिक तनाव से मुक्त हो सकें। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। इंडियन न्यूज़ की इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।